मन का खेल माइंड गेम। डे ट्रेडर के पास ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम और सभी टूल्स उपलब्ध होने चाहिए। उसी तरह डे ट्रेडर के पास योग और मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। योग मानसिक दृष्टिकोण न होने के कारण निर्णय करने में जल्दबाजी करने से आपके ट्रेडिंग पर उसका बहुत बड़ा और विपरीत परिणाम हो सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान होने का जोखिम होता है। बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी यानी कि संस्थाकीय मैनेजर, शेयर दलाल, निवेशक और ट्रेडर पर डर और लालच जैसी भावनाओं का प्रभाव होता है। आपको स्वयं ऐसा निश्चित करना चाहिए कि डर और लालच मेरे ट्रेडिंग के रास्ते में कभी भी नहीं आए। परंतु आप यकीन करें या नहीं, इन भावनाओं का आपके ट्रेडिंग पर परिणाम होता ही है। आपको उससे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो कुछ भी है आपको स्वीकार करना चाहिए और उस पर ठीक तरह से नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तब ही आप एक सफल डे ट्रेडर हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के माहौल में लालच और डर कैसे हालात तैयार करते हैं, यह जानने का हम प्रयत्न करते हैं। डर पर अंकुश रखना। डर एक ऐसी भावना है जो हमें बहुत ही जोखिम भरा व्यवहार करने से रोकती है। एक योग्य प्रमाण में डर की भावना होना जरूरी है, मगर वही भावना अपनी मर्यादा के बाहर जाती है तब हमें आवश्यक कार्य करने से भी रोक सकती है। मुझे नुकसान होगा, यही डर डे ट्रेडर के मन में हमेशा होता है। एक अंग्रेजी कहावत ध्यान में रखिए कि स्कर्ट मनी नेवर अर्थात डरकर आप शेयर बाजार में कभी भी कमाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक या दूसरे कारण से गंवाने का डर लगता है तो आप सिर्फ नुकसान पर ही ध्यान केंद्रित करके बैठते हैं। नुकसान न होने के विचार में बैठकर ही आप खुद का नुकसान करते हैं। इस डर के कारण ही डे ट्रेडर अपना फ़ायदा घटाकर नुकसान को बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग में हमें फ़ायदा होता हो तो भी वह फ़ायदा हाथ से निकल न जाए, इस डर से उस पोजीशन को वैसे ही न रखकर उसे बंद कर देते हैं। अगर आपने कोई पोजीशन खड़ी की और वह पोजीशन आपके विरुद्ध जाती हो तो उसमें घाटा होने का डर होता है और नुकसान हो रहा है, यह आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसी कारण आप अपनी पोजीशन को तुरंत बंद करके नुकसान का नियमन करने के बजाय वह पोजीशन वैसे ही रखते हैं और अपना नुकसान अधिक बढ़ाते हैं। एकदम खराब परिस्थितियों में बताना हो तो अगर आपको घाटा ही सहना पड़ रहा हो तो उसके कारण पैदा हुआ डर आपको अगले ट्रेड में प्रवेश करने से भी रोक सकता है। आपके मन का यह डर कम करने के लिए आप स्वयं अपने मन को एक बात समझाने का प्रयत्न कीजिए कि डे ट्रेडिंग में आपने जो कुछ भी निवेश किया है वह सब आप गंवा सकते हैं। इस कारण से हम लोगों को पहले से ही बता देते हैं कि जितना घाटा आप सह सकते हैं उतने ही रुपये लेकर डे ट्रेडिंग में प्रवेश कीजिए। जब आप बिना डरे ट्रेडिंग करते हैं तब आपके सफल होने की गुंजाइश अधिक होती है, क्योंकि उस वक्त आप किसी भी दबाव में आकर निर्णय नहीं लेते। लालच को नियंत्रण में रखिए। लालच डर के विरुद्ध भावना है। लालच के कारण हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो हम साधारण रूप से कभी भी नहीं करते हैं। जिस तरह से कुछ परिमाण में डर जरूरी है, उसी तरह से कुछ परिमाण में लालच होना भी उतना ही जरूरी है।
योग प्रमाण में नानच होगा तो उससे हमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए प्रेरणा मिलती है, मगर जब नानच का प्रमाण बढ़ता है तब हम ऐसे कार्य करने लगते हैं जो हम कभी नहीं करते हैं। नानच का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। आपको चाहे उतना फ़ायदा मिलने पर भी अधिक फ़ायदा कमाने की लालसा होती है। डे ट्रेडिंग में लालच के अधीन होकर डे ट्रेडर बेपरवाह होकर ट्रेडिंग करते हैं या फिर उनके ट्रेडिंग सिस्टम ने निर्देशित समय से अधिक समय तक वह अपनी पोजीशन चालू रखते हैं। उदाहरण देकर बताना हो तो जब बाजार बहुत आगे बढ़ा होता है तब ट्रेडिंग कर सिस्टम आपको ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं देता, तब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है कि आप लालच के वश में हैं और ऐसी स्थिति में आपने अपने लालच को नियंत्रित नहीं किया तो वह बार बार आपके ट्रेडिंग पर प्रभाव करता है। इसलिए शेयर्स का भाव कम जब सबसे अधिक होता है तब आप वह खरीदते हैं और इसके परिणाम के आपको फ़ायदा होना तो दूर पर घाटा जरूर होता है। निराशा होना टालिए। डे ट्रेडर जब निराश होते हैं तब उनके सभी निर्णय गलत होते हैं। निराश होने से आपकी सोचने की शक्ति कम होती है। जो डे ट्रेडर हमेशा घाटा सहते हैं उनके दिन में निराशा पैदा होना आम बात है। डे ट्रेडिंग अधिक तीव्र और शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से श्रम देने वाली प्रवृत्ति है। डे ट्रेडिंग में बहुत बड़ी रकम दांव पर होती है, इसलिए आपसे जरा भी गलती हुई तो आप अपनी पूरी रकम गंवा सकते हैं। डे ट्रेडिंग में घाटा होना एक आम बात है, पर ट्रेडिंग में लगातार नुकसान डे ट्रेडिंग में घाटा होना एक आम बात है, पर ट्रेडिंग में लगातार नुकसान होना तो डे ट्रेडर निराश हो जाते हैं। आप अपनी निराश पर नियंत्रण रखने के बाद ही एक डे ट्रेडर के रूप में कामयाब हो सकते हैं। पीछे मुड़कर मत देखिए। डोंट लुक बैक। पीछे मुड़कर मत देखिए। पश्चाताप करते बैठना डे ट्रेडर के मन की एक जहरीली भावना है। कई बार यह भावना आपके मन पर अधिक परिणाम करती है। ऐसा देखा गया है किसी कारण से आप सही भाव से किसी भी शेयर्स में निवेश करने से चूक गए और आगे चलकर उस शेयर्स का भाव आपके हिसाब से बहुत ही बढ़ गया तो उसका आपको बहुत पश्चाताप होता है। बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए कई मौके मिलते रहते हैं। इन मौक़ों में से कईयों का उपयोग करने में डे ट्रेडर असमर्थ होते हैं, इसलिए पश्चाताप करना बंद कीजिए। एक बात ध्यान में रखिए कि बाजार में कमाई करने के कई मौके आते रहते हैं। भूतकाल को याद करके पश्चाताप करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है इसका विचार करके कमाई करने का आयोजन कीजिए। डे ट्रेडिंग में बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। आपने कोई शेयर्स बेच दिए और कुछ समय के बाद उसका भाव बहुत बढ़ गया तो आपको पश्चाताप होता है कि मैंने वह शेयर्स तुरंत क्यों बेच दिए। ऐसे मौके पर डे ट्रेडर बोलते हैं कि हे भगवान, वह शेयर्स मैंने क्यों बेच दिए, अगर मैं वह ले लेता तो आदि। आप गंवाए हुए मौके का पश्चाताप करने के बजाय ऐसा सोचिए कि बाजार मुझे इस तरह के कई मौके उपलब्ध करा के देगा। इस तरह से मिलने वाले हर मौके का हम फायदा नहीं उठा सकते। इस कारण हमारे हाथ से गए एक मौके का पश्चाताप करते बैठने का कोई अर्थ नहीं।